सरकारी नौकरी लगना मुश्किल नहीं नामुमकिन। आप अगर नहीं होते तो मैं आज यहाँ नहीं होता। तो पहले अटेम्प्ट निकाला है तुमने? सर पहला अटेम्प्ट, मध्य प्रदेश पुलिस का मेरा पहला अटेम्प्ट है। तो मैथ्स हुआ, रीजनिंग हुआ, जीएस हुआ, कैसे सब चीजों को मैनेज किया? मेरा सर ऐसा था कि सरकारी स्कूल में ही पढ़ना। पहले एग्जाम दिए, निकले नहीं, अपन कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? जब सारी चीजें आपको जीरो से बताई जा रही थी ना, तो सब कुछ समझ में आ रहा था मुझे। सर मैंने आपका सिलेबस है ना, मतलब 6 से 7 महीने के अंदर 3 बार पढ़ा है। अच्छा। आपने बताया था कि ये जो 11 सब्जेक्ट है इनसे 30 या 35 नंबर का है, और जो बाकी का ये 2 सब्जेक्ट है इनसे 65 नंबर 70 नंबर का स्कोर होगा। पिताजी क्या करते हैं? खेती मेरे बाड़ी? पिताजी सर खेती बाड़ी ज़्यादा कुछ है नहीं। हम आज संघर्ष नहीं करेंगे ना तो हो सकता है सफलता छूट जाए। तो आप सभी का स्वागत है विनर्स के इस सफलता की पॉडकास्ट सीरीज में। और आज हमारे साथ हैं हमारे स्टूडेंट कुलदीप सिंह, जो मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के पद पर हैं और आज अपनी एक शानदार जो यात्रा रही है संघर्ष से सफलता तक की, वो शेयर करेंगे। तो कुलदीप, आपका स्वागत भी है और पूरे विनर्स परिवार की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं इस सफलता के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। तो शुरुआत थोड़े अपने परिचय से करते हैं, थोड़ा आप ही अपने बारे में बता दीजिए। सर मेरा नाम कुलदीप सिंह है। मैं सर सीहोर जिले के आष्टा तहसील के ग्राम परोलिया पार का रहने वाला हूँ। सर मेरा सफ़र मतलब जो संघर्ष मतलब मैं बताऊँगा आपको ये। सर मैं मतलब हमारे गांव में सिर्फ 5वीं क्लास तक है सर स्कूल। 5वीं क्लास तक मैंने वहाँ पढ़ाई की। उसके बाद सर हमें मतलब 8th क्लास तक पढ़ने के लिए पगारिया राम आना पड़ता था। अच्छा। जो हमारे गांव से 3 किलोमीटर की दूरी पे है। तो उस समय सर, और आज भी 5वीं तक की क्लास है अपने हाँ गांव सर में? अभी भी मतलब हमारे गांव में 5th क्लास तक ही है। अच्छा, और सर मैं मेरे गांव से मध्य प्रदेश पुलिस में पहला लड़का हूँ। क्या बात है। मतलब एक हमारे गांव में ऐसा है सर, सभी लोगों की एक मानसिकता बन चुकी थी कि सरकारी नौकरी लगना मुश्किल नहीं नामुमकिन है। मतलब उनको ऐसा लगता कि नामुमकिन ही है। तो सर जब मेरा सिलेक्शन हुआ तो अभी जब लास्ट बैच निकला है कांस्टेबल का, तो सर हमारे गांव से 20 फॉर्म भरे गए। क्या बात। मुझे इतनी खुशी हुई, मतलब जिस गांव में बच्चे मतलब आज तक मतलब सोचा नहीं था जिन लोगों ने, वो लोग आज कम से कम ट्राई तो कर रहे हैं। ट्राई कर रहे हैं। सर मतलब पिताजी मतलब बैकग्राउंड थोड़ा सा ठीक ठाक नहीं रहा है। बाकी मम्मी पापा और मेरे बड़े बड़े भैया, इनका बहुत बड़ा योगदान है। पिताजी क्या करते हैं? खेती मेरे बाड़ी? पिताजी सर खेती बाड़ी ज़्यादा कुछ है नहीं, तो वो उनका पर्सनली ऐसा ईंट का बिजनेस है, वो बनाते थे। अच्छा। और हम लोग भी उसमें मदद करते थे। एक दिन मैं ऐसे ही सीहोर गया था। सीहोर कॉलेज में मैंने एडमिशन ले लिया था, तो वहाँ पे एक लड़का मिला था मुझे, उसका नाम आनंद करके था। उसने मुझे बताया कि यार ऐसा है, अगर तुम्हें दिक्कत हो रही तो आप ऐसा करो यार, ऑनलाइन पढ़ लो। तो मुझे इतना कुछ आइडिया था नहीं कि कैसे क्या होता है। ये कब की बात है? ये सर 2021 एंड की बात है सर। तब तक कुछ भी नहीं पता था? कुछ भी नहीं कि पता था ऑनलाइन कि कोई ऑनलाइन, क्लासेस है, एमपी पुलिस कुछ होता है? हाँ सर ऐसे कुछ भी पता नहीं था। मतलब ऐसा था कि हाँ पुलिस ऐसी वैकेंसियां होती है, पर बहुत कम वैकेंसी आती है और सिलेक्शन नामुमकिन है। मतलब जो गांव की सोच थी वही लगभग मेरी अपनी भी हो थी चुकी कि कोई नौकरी मिलती नहीं है, और नहीं मिलती मिलती। होगी तो पता नहीं किनको मिलती होगी। हाँ सर यही है। सर मैं मतलब 2019 में मैं मतलब मेरा फिजिकल अच्छा रहा है हर बार से। मैं 2023 में सर स्टेट चैंपियन रहा हूँ 400 मीटर में। अरे वाह। हाँ बट दिक्कत वही है कि फाइनेंशियल कंडीशन में उसमें थोड़ा सा पैसा लगता है स्पोर्ट्स में। हालांकि घर वालों ने फुल सपोर्ट किया। मेरे भैया बोलते थे कि तू कर, मैं सब कुछ कर लूँगा। अरे पर सर थोड़ा सा देखना पड़ता है, सब दिक्कतें रहती है तो देखना पड़ता है। अब मैं सर फिर मेरा जैसे ही ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन हुआ तो लड़के ने मुझे बताया, तो मैंने कहा ठीक है यार मुझे समझाओ थोड़ा सा कि कैसे क्या होता है। फिर उनने मुझे बताया कि भैया इसको ऐसे ऐप को इंस्टॉल करना है, इसमें ऐसे पढ़ना है, ऐसे क्लासेस। सर एक तो समझ नहीं आता था उसमें फर्स्ट में। जब फिर मैंने इंस्टॉल किया, फिर क्लासें ली, तो चीज़ें समझ में आई कि हाँ ऐसे ऐसे होता है। फिर सर आपने एक बात बोली थी मुझसे कि जैसे लड़के बच्चे लोग अधिकतर कमेंट करते रहते हैं उसमें, तो मेरा तो यही मानना है कि सर उसमें कमेंट करने से ज़्यादा बेहतर है कि आपकी बातों को समझे आप। सही बात है। सर मैंने मतलब जैसे अब और मैं बोलता भी था कि पढ़ने वालों को कमेंट करने की जरूरत ही नहीं है। नहीं सर, मैंने आज तक कमेंट नहीं किया उसमें, क्योंकि मैं आपकी जो क्लासें थी वो रिकॉर्डेड लेता था, क्योंकि मेरे पास इतना समय नहीं था। सर मैं क्या करता था, जैसे एक दिन में मैंने 2 क्लासें ली, इन्हीं क्लासों को अगले दिन रहता था, उसके बाद अगली क्लासें 2 रहता था। तो उससे मेरा क्या जो किच चीज़ें जैसे हल्का फुल्का भी अगर डाउट रहता था तो वो जब अगले दिन में रहता था तो वो क्लियर हो जाता था। और सर मैंने मध्य प्रदेश पुलिस के लिए है ना, टाइम कम था तो मैंने मैथ और रीजनिंग, आपने बताया था कि ये जो 11 सब्जेक्ट है इनसे 30 या 35 नंबर का है, और जो बाकी का ये 2 सब्जेक्ट है इनसे 65 नंबर 70 नंबर का स्कोर होगा।
सर मैंने इतना अच्छा स्कोर किया वहाँ पे, मेरे सर लगभग 62 नंबर है मैथ्स रीजनिंग में। क्या बात है। जीके जीएस में मिला के मेरे 10 नंबर होंगे, बाकी मेरे 62 नंबर, मतलब मैथ्स और रीजनिंग सर इतना अच्छा बना कि अब मैं क्या बताऊँ। मतलब मैं तो यही है सर कि आप अगर नहीं होते तो मैं आज यहाँ नहीं होता। और मैं सर मेरी फैमिली का भी बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि जो मतलब ऐसे लो बैकग्राउंड से भी उनने हिम्मत नहीं हारी। और मेरे बड़े भैया सर, उनका बहुत सपोर्ट रहा है सर। मैं मतलब सर मेरा यही था कि मैं जब भी मिलूंगा ना सर से तो वर्दी में मिलूंगा, और जब मिठाई लेके जाऊंगा तो सैलरी के पैसों से लेके जाऊंगा। ये मतलब मैंने पहले से सोच के रखा था सर। बिल्कुल। मेरे गांव से मतलब सर लैपटॉप में भी सर मेरा आया था, मतलब 12th क्लास में मेरे एकमात्र मेरे ही थे जो कि मतलब 78% रहा था मेरा स्कोर। तो घर वालों को उम्मीद भी थी कि नहीं बच्चा कर लेगा, क्योंकि जब जाता था मैं अकेला जाता था सर। मेरे क्या सर, मेरे मामा जी है ना, वो सर्विस में है। अच्छा। मेरे तीनों मामा जी हैं, तीनों अच्छे सर्विस में हैं, और उनका भी मतलब अच्छा सहयोग रखा है, हमको हमेशा मोटिवेट करते रहे कि नहीं ऐसे हो जाएगा ऐसे करके। और सर मेरे बड़े भैया जो है उनने पढ़ाई करी तो वो हमारे छोटे मामा के पास ही रहे हैं। हाँ, मतलब उनकी पढ़ाई में उनका भी अच्छा खासा योगदान रहा है सर। और मैं हमेशा उनका धन्यवाद करता चाहता हूँ कि उनकी वजह से हमारे अंदर ये रहा कि हाँ, एक बार जब सक्सेस हो जाते हैं तो अच्छी खासी शान और शौकत होती है। बिल्कुल। हाँ, बस सर ये है कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो रहा है वो मेरे लिए सर एक जो रामबाण चीज़ें रहती है ना, वो रही है। तो कोर्स कब ज्वाइन किया फिर तुमने? सर मैंने कोर्स मतलब पहले YouTube से शुरू किया या नहीं डायरेक्ट सर, ऐप पर कोर्स मैंने ले सर लिया था? मुझे YouTube से समझ नहीं आ रहा था कि अच्छा। कैसे क्या करनी है, तो मैंने कोर्स ऐप से ही शुरू किया। और वहाँ ऐसा नहीं है कि मैं कुछ पढ़ा हुआ था। मैंने जब वो परसेंटेज है ना, लोग कि हाँ 10%, 1/10 क्या होता है, ये क्या होता है, ये सब चीज़ें सर यहीं से सीखी यहीं है। से सीखी। ये सब चीज़ें करने के बाद सब लोग बोलते हैं कि 4-5 महीने लग जाते हैं, ऐसा लग जाते हैं। बट मुझे उसके बाद भी सर 6 से 7 महीने मैंने पढ़ाई की। पर सर वो 6-7 महीने सर आपने बोला था कि अगर आपको टाइम देना है तो पूरा समय इसी को देना पड़ेगा। बिल्कुल। तो मैं सर लगभग 12 घंटे लाइब्रेरी में हिलता नहीं था सर। लाइब्रेरी कहाँ ज्वाइन की थी? सर मैंने सीहोर में गवर्नमेंट लाइब्रेरी है, क्योंकि अच्छा। प्राइवेट लाइब्रेरी में सर 500 रुपये फीस लगती है, और वही दिक्कत है आपको से बता। हाँ, तो सर मैं वहाँ पे 200 रुपये फीस है उसकी मात्र। वहाँ पे आप बैठ सकते हो, 12 घंटे की लिमिट है वहाँ पे। तो मैं सर 12 घंटे वहाँ पढ़ता था। खाना सर मैं सुबह, ठंड के दिनों में भी सर खाना बना के, मतलब मैं 8 बजे लाइब्रेरी खा पी के पहुँच जाता था सुबह मॉर्निंग में। सुबह मैं नाश्ता नहीं करता था, ना चाय पीता था, इसलिए कि अगर चाय और नाश्ता हो गया तो फिर खाना नहीं खा पाएंगे, और खाना वहाँ खाएंगे अगर लंच में तो सर 1-1.5 घंटा बर्बाद हो जाएगा। सही है। मैं मतलब सुबह 8 बजे जाता था तो 8 से 12 तक तो सिर्फ मैथ से पढ़ता था। क्लासें ली है मैंने, और उसके बाद आपने बोला था कि क्लासें लो, प्रैक्टिस करो और टेस्ट लगाओ। बस ये तीनों चीज़ें फॉलो की है सर मैंने। क्या बात। और आज सर आपके सामने। कोर्स लेना रहा होगा, जी सर। है ना? तो तुम्हारे पास पैसे थे या फिर घर वालों से मांगना पड़ा? सर भैया, अच्छा, भैया से। भैया ने सब अरेंज करा। अच्छा। भैया ने सर मेरे लिए, बोलते ना भगवान, वैसा कुछ सब कुछ उनने अरेंज किया। उनने बोला कि मैं सारा खर्चे दूंगा, तू बस पढ़ाई कर। भैया का ये था कि यार अगर तू सक्सेस हो गया ना तो मुझे लगेगा कि मैं हम दोनों सक्सेस भाई। हो हाँ, गया। वो भी अभी प्राइवेट बैंक में है अभी तो हाल फिलहाल। अच्छा। हाँ, वो प्राइवेट बैंक में है, पर वो अभी भी उनका मतलब ऐसा आशीर्वाद है जैसे मम्मी पापा का तो पूरा है ही सपोर्ट, पर भैया एक मेरे लिए ऐसा है कि हाँ मैं खड़ा हूँ तेरे पीछे। कभी सर मेरे ऊपर ऐसा मतलब लोड नहीं होना आने दिया उनने कि यार तू अब पढ़ाई छोड़ दे। बिल्कुल। उनने बोला कि अगर तू 10 साल और भी करेगा तो मैं तेरे साथ खड़ा हूँ, बस तू मेहनत मत छोड़ना और हिम्मत मत हारना। सर वैसा रहा, कंटिन्यू मैं करता रहा। और जिस दिन मेरा सिलेक्शन हुआ सर, मेरी आंखों में आंसू आ गए, और उस दिन भैया, मेरे से ज़्यादा भैया की आंखों में आंसू आ गए। बोल रहे तूने तो नाम रोशन कर दिया यार। सर वो मोमेंट मेरे लिए इतना भयंकर था कि बहुत अच्छा, मतलब बहुत प्यारा मोमेंट था सर। उस समय सर मैं बताऊं, उस समय हम गेहूं काट रहे थे जिस दिन मेरा रिजल्ट आया। अच्छा। गेहूं काट रहे थे हम। मैं मम्मी के कदम चूमे और बोला मम्मी आपका बेटा पुलिस बन गया। मम्मी की आंखों में आंसू आ गए। मम्मी बोल रही कि तू रो क्यों रहा है, क्योंकि उनको लगा हो सकता है रो रहा है इसका सिलेक्शन नहीं हुआ हो। हाँ। फिर मैंने बोला कि मम्मी ये खुशी के आंसू। तो थोड़ी अब पढ़ाई के बारे में बताओ मुझे कि कैसे क्या रूटीन बनाते थे, मैथ्स को कैसे अच्छा किया, मैथ्स पहले कैसा था? तुमने बताया कि सब चीजें एकदम जीरो से ही सीखी हाँ सर। है ना? तो मैथ्स हुआ, रीजनिंग हुआ, जीएस हुआ, कैसे सब चीजों को मैनेज किया? सर मैंने 5वीं क्लास तक तो गाँव में पढ़ाई की। मेरा सर ऐसा था कि सरकारी स्कूल में ही पढ़ना है। उसके बाद 8th क्लास तक मैंने पगारिया राम, हमारे गांव से 3 किलोमीटर दूर है। उस समय सड़क नहीं थी सर। अच्छा। कीचड़ में जाते थे। अच्छा। पूरी ड्रेस रोज धुलना, ऐसा हुआ करता था। उसके बाद मैंने एक्सेलेंस आष्टा में पढ़ाई की है सर 12th क्लास तक। तो सर मेरा एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से रहा हूँ मैं, तो उसमें मेरे अच्छा स्कोर हुआ था 78। तो फिर भैया ने बोला कि ठीक है अब अच्छा स्कोर किया है तूने तो तू बाहर निकल। तो मेरा इसको सर मैंने फिर ले लिया अपना एडमिशन सीहोर। अच्छा। पीजी कॉलेज से मैंने किया है सर। वहाँ से मैंने अपना ग्रेजुएशन किया, और पोस्ट ग्रेजुएशन मैंने इकोनॉमिक्स से भी किया है और हिंदी साहित्य से भी किया है। अभी सर आपने पूछा था कि मतलब कैसे क्या आपने स्टार्ट किया है ऐसा वैसा, तो सर उसका ऐसा रहा है कि
मैंने 0 से स्टार्ट किया है, तो परसेंटेज से ही फर्स्ट मेरा चैप्टर मतलब उसी से उठा, मैं सारी चीज़ें वहीं से समझी। और सर आपने बोला कैलकुलेशन पे आपको काम करना है, बिना कैलकुलेशन के आप कुछ भी नहीं कर सकते। अब बात आई सर टाइम मैनेजमेंट की, तो मेरा सर यही था कि 12 घंटे लाइब्रेरी की लिमिट है, तो उन 12 घंटों में आपको कुछ भी नहीं करना है, ना लंच करना है। हाँ, आप हल्का उठ के पानी पी सकते हो, इतना कुछ, बाकी कुछ समय बिल्कुल भी वहाँ बर्बाद नहीं करना, ना दोस्तों के साथ बैठना उठना, ना कुछ चीज़ें नहीं की। मैं बढ़िया जाता था सर, सुबह 8 बजे जाके, मतलब 8 बजे से पहले पहुंच जाता था। मैं जैसे ही जाता था लाइब्रेरी का गेट खुलता था, उसके बाद मैं जब आता था तो लाइब्रेरियन जो सर थे वो बोल देते थे कि बेटा टाइम हो गया, तो सर मैं उस समय वहाँ से निकलता था। क्या बात है। हाँ, और वो अब भी मैं सर गया हूँ ना, तो मैंने सर को मिठाई खिलाई, उन्होंने बोला कि हाँ मैं जानता हूँ तो जी ये वही लड़का है जिसको मैं बोलता था कि बेटा टाइम हो टाइम हो गया, आप जाओ। हाँ, मतलब अधिकतर बच्चे क्या निकल जाते हैं हाँ। लाइब्रेरी। सर हम सिर्फ 2 या 3 लड़के ही ऐसे रहते थे जो कि एंड तक पढ़ते थे। और वो दोनों का भी सीजीएल क्रैक हो गया सर। अच्छा। हाँ, एक तो सुमित नाम से और एक संजय नाम से, वो भी आपसे पढ़े सर। अच्छा। वो भी ऑनलाइन पढ़ते थे। अरे वाह। हाँ, उनने भी अच्छा तो सपोर्ट। ज्वाइनिंग भी हो गई उनकी? हाँ, ज्वाइनिंग हो गई है उनकी। मैं उनसे बात करूंगा, अभी उनसे बात हो नहीं पा रही है। उनके कॉन्टेक्ट में नंबर बताया ना कि उनसे फ्रेंड सर्कल नहीं था, बस नाम पता है उन्हें। मतलब बस साथ में लाइब्रेरी में बैठते हाँ, थे, पढ़ते थे। बस क्योंकि सर दिक्कत यही है कि ये भी वो बहुत बड़ी बात है, नहीं तो जनरली लाइब्रेरी में अधिकतर लोगों के पास एक दूसरे के नंबर होते हैं, बातचीत होती है। हाँ, अब तुम बता रहे हो कि वो भी सीजीएल में सिलेक्टेड है और हाँ, तुम्हारे पास या कांटेक्ट में नहीं है, नहीं है वो। मतलब ये सिंसियरिटी दिखाती है हाँ सर। कि हम बस पढ़ने जाते थे। हाँ, मतलब इतना था उनसे कि वो आ गए, उनने ऐसे कर दिया तो मैं कहता था ऐसे ठीक है। इससे ज्यादा उनसे कभी बात भी हाय नहीं। हेलो नॉर्मल नो बातचीत। नो, बस ये हल्का फुल्का चलता था। उनसे कभी नहीं बोला कि आप चाय पीने चलो मेरे साथ, ना मैं कभी जाता था। मुझे लगता था मैं अपना पर्सनली जाके आ जाता था। सबसे बड़ी दिक्कत यही थी सर मेरे लिए कि 6 से 7 महीना का समय बचा था, और आपने बोला था कि अभी भी हो सकता है, बस आप इन 2 सब्जेक्ट पे कमांड कर लो। तो पहले ही अटेम्प्ट निकाला है तुमने? सर पहला अटेम्प्ट, मध्य प्रदेश पुलिस का मेरा पहला अटेम्प्ट है। अच्छा। इससे पहले सर मैं आर्मी जीडी का एग्जाम फेल हूँ 2019 में। अच्छा। हाँ, मैंने 5 भर्तियाँ दी है सर आर्मी की। उसमें सर मैंने हर बार फिजिकल निकाला है, क्योंकि गांव से था तो मेरा फिजिकल बहुत स्ट्रॉन्ग है। और मैं ऐसे भी स्टेट चैंपियन हूँ, आपको बताया मैंने। बस दिक्कत पढ़ाई की हो रही थी, क्योंकि उसमें कुछ कर नहीं सकते आप। बिल्कुल। ऑफलाइन मैंने कभी और वो समस्या दूर हो गई ऑनलाइन क्लास से। ऑनलाइन क्लास मेरे अगर लिए सर ऑनलाइन नहीं होती तो हम शायद गांव में ही रह जाते, गांव में रह जाते या सर। फिर ये है कि इंदौर आते, या भैया अगर सपोर्ट करते, घर वाले सपोर्ट करते, तो या हो सकता था नहीं भी सर उसमें रिस्क हो ज़्यादा पाता। रहती है, क्योंकि पैसा जब ज़्यादा खर्च होता है ना, तो एक दिमाग पे प्रेशर भी रहता है रहता है। कि यार इतना पैसा खर्च होगा, नहीं हुआ तो क्या होगा। बिल्कुल मैं सही है। भैया ने मुझे बोल दिया था कि तू यहाँ पढ़ रहा है, ऐसे ऐसे कर रहा है, तो उनके भैया में सब अरेंज हो जाएगा। बोले ठीक है, मैं खड़ा हूँ तेरे पीछे। तो इतना खर्च उठा सकते थे वो, यहाँ का भी उठा लेते, पर वो दिक्कतें हो जाती फिर, सही है। क्योंकि घर का खर्च भी भैया को ही चलाना था, सब कुछ भैया ही अरेंज कर रहे थे। और ज्वाइनिंग के बाद मतलब जो होता है ना, शुरुआत के दिन वर्दी में पहली बार सर वो खुद तो को देखा, घर वालों को फोटो भेजी होगी, गांव गए होंगे वर्दी हाँ, पहन के। हाँ सर, गांव में मैं गया तो सभी लोग खुश थे। उनमें ये था कि नहीं यार इस लड़के ने मेहनत। सर मेरे गांव में ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं होगा जिसको ये लगा कि हाँ इसका गलत हुआ। हर व्यक्ति के मन में यही है कि यार इसका होना बहुत जरूरी था। जरूरी था। 5 साल 7 साल से ये लगातार मेहनत कर रहा है, अगर इसका नहीं हुआ ना। अधिकतर लोगों की तो इसीलिए आस टूट चुकी थी कि जब इसका आर्मी में नहीं हुआ तो हम लोगों का कैसे होगा। ये भी सही है। ये हाँ, दिक्कत कि है। ये इतना अच्छा पढ़ने में है, टॉपर रहा है। सिंसियर है, टॉपर है, अपने गांव में सबसे अच्छी स्थिति में है पढ़ाई में, और अगर ये आगे नहीं बढ़ेगा तो कोई नहीं बढ़ सकता। बस ये उनकी मानसिकता बन गई थी। और सब जैसे मैंने सुना, मैं अभी बीच में सब मेरा ब्रेक हुआ था, सेमेस्टर ब्रेक, जब मैं छुट्टी गया तो मुझे गांव से पता लगा कि मतलब 20 फॉर्म भरा है मैंने, जो आपको बताया। उस समय मुझे इतनी खुशी मुझे अपने सिलेक्शन पे भी नहीं हुई। बहुत अच्छा। कि जो गांव में जो एक और तुमसे सलाह भी तो ले ही रहे होंगे अभी? हाँ सर, वो ले रहे होंगे कि भैया बताओ कैसे पढ़े। पढ़ रहे हैं सर, वो आपसे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं अभी। अच्छा। हाँ, अभी ऑनलाइन पढ़ रहे हैं। हो सकता है अगला उनका ही हो नंबर। हाँ, बस अगली मिलेंगे बार तो। आए और बताएं कि हमारे गांव से कुलदीप भैया आए थे। हाँ, वो बताएंगे सर। एक समय मैं चाहता हूँ कि वो जितने भी लोग फॉर्म भर रहे हैं वो यहाँ बैठे, और जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ वैसे वो बातें करें। और ट्रेनिंग में भी सब विनर्स वाले ही मिलते होंगे, मतलब ज्वाइनिंग के बाद जो सब मिले होंगे? अधिकतर लोग आपसे पढ़े। अधिकतर विनर्स वाले ही मिले होंगे। हाँ, अधिकतर आपसे पढ़े हैं लोग। और अधिकतर सर ऑनलाइन वाले हैं, और अधिकतर गांव वाले हैं, ये भी बात है। हाँ, ये भी है। दिक्कत यही है सर, ऑनलाइन पढ़ाई बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। अगर आप ऑनलाइन से वही है ना कि एक रास्ता खुल गया कि जो गांव से नहीं निकल पा रहा है, बड़े शहर नहीं आ पा रहा है, बस ये है कि सिंसियरिटी अगर आपके अंदर है वो रखना तो बहुत फिर तो आप ऑनलाइन और ऑफलाइन फिर मैटर नहीं करता, आप निकाल लोगे एग्जाम। सही है सर, क्योंकि सर उसमें ऐसा है कि जब आपका ऑफलाइन क्लास रहती है तो आप अगर एक भी दिन ना जा पाए तो आपका वो छूट जाएगा। लेकिन ऑनलाइन में ऐसा नहीं है,
रिकॉर्डेड क्लास मुझे मिलती थी। हाँ बिल्कुल, जब लगे आप, जब देखना हो और जितनी बार देखना हो और जिस स्पीड से देखना हो, डबल स्पीड में देखता था सर, डबल स्पीड में। जब जाके मेरी सारा कुछ कवर हो पाता था। हाँ, बच्चे लोग कमेंट कहते रहते, मैंने आज तक एक सिंगल कमेंट बोल रहा हूँ ना, मैं सिंगल कमेंट नहीं बोला, एक भी सिंगल कमेंट आज तक नहीं किया। अच्छा, कभी ऐसी स्थिति बनी है कि कभी ऐसा लगा हो, खुद पे डाउट हुआ हो कि यार पहले एग्जाम दिए, निकले नहीं, अपन कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, सर एग्जाम निकलेगा कि नहीं निकलेगा, ऐसा कभी हुआ कि डिमोटिवेट हो गए हो, किसी ने कुछ होता है ना, कई बार कोई कह देता है कि नहीं नहीं कुछ नहीं हो पाएगा तुम्हारा? सर ये जब मैंने क्लास स्टार्ट नहीं की ना, जब तक हुआ, अच्छा। जब क्लास स्टार्ट कर दी और जब मैं जीरो से, क्योंकि जब सारी चीजें आपको जीरो से बताई जा रही थी ना, तो सब कुछ समझ में आ रहा था मुझे। सर मैंने आपका सिलेबस है ना, मतलब 6 से 7 महीने के अंदर 3 बार पढ़ा है। अच्छा। क्लासों को रिपीट किया तो कुछ चीजें फिर भूलने लगे, तो फिर रिपीट किया, फिर बहुत हल्की चीजें भूलने लगे, फिर रिपीट किया। सर इतना परफेक्ट मैथ हो गया, बता रहा हूँ ना सर, 62 नंबर का स्कोर सिर्फ उसी का था, और बाकी 10 नंबर इधर करके मेरे 72 स्कोर रहा। और मैंने फिजिकल में? फिजिकल में तो सर मैं अच्छा था, मेरा 81 स्कोर रहा। 81 था? हाँ सर, फिजिकल में तो मैं पहले से अच्छा था, वो तो बुखार आ गई थी, नहीं तो मेरा इधर 90 और मेरे ख्याल से वो वही साल था जब फिजिकल के मार्क्स स्टार्ट हुए थे, उसी साल से स्टार्ट हुए थे तो सर। तुमको वो एक और फायदा मिल गया हाँ क्योंकि सर, फिजिकल अच्छा था। हाँ सर, वो अच्छा तो बेनिफिट मिल फिजिकल के भी गया। मार्क्स तुम रिटर्न से ज्यादा लेकर आए हो, हाँ सर, तो उसका भी फायदा मिल गया। सही है सर, ऐसा रहा मेरे जीवन में। तो मम्मी पापा अभी भी जो काम पहले से करते हैं अब बंद रहे, करवा वो कर दिया दिया है, सर, बंद बंद कर करवा दिया? दिया सर। अब अच्छा। तो सर हमारा कच्चा मकान था, अब मकान में भी काम चल रहा है सर। अरे वाह। अब मैंने सोचा था कि पैसा से मकान, सबसे पहले मकान बनवाऊंगा मकान। मैं, अपने लिए कुछ नहीं लूंगा, गाड़ी वाड़ी कुछ नहीं लूंगा, सबसे पहले मैं बनवाऊंगा मम्मी पापा के लिए मकान। ये पहले से ही था कि जब भी जॉब लगेगी तो सबसे पहले मकान बनवाऊंगा। और पापा ईंट का काम था उनका ना, ईंट हाँ बनाने का, बेचने का वो काम था, हाँ और वो काम तुमने भी किया है? हाँ सर, उनके साथ किया है मैंने काम, करवाया है, मदद करवाई है उनकी। जब छुट्टियों में ऐसा आया हूँ तो मैंने कहा मदद करवाई है उनकी। वो बोलते थे कि नहीं बेटा हम कर लेंगे, हम करने का, तुम मत करो इन चीज़ों को। पर हमने बोला कि अगर हम आज संघर्ष नहीं करेंगे ना, तो हो सकता है सफलता छूट जाए। हम संघर्ष करेंगे तो हमें पता रहेगा कि हाँ पैसा कैसे बनता है, हमें मेहनत, उसकी वैल्यू समझ में आती है ना, पैसे की वैल्यू, गरीबी की आपको वो परख, मतलब पहचान होती है, गरीबी का वो दर्द आपको समझ में आता है हाँ सर, कि कितनी तकलीफ है उस जिंदगी में। बहुत तकलीफें होती है सर। कह रहा हूँ ना कि आप अगर सक्सेस नहीं हो पाए ना, तो लोग आपकी मेहनत नहीं देखेंगे। हाँ अब अगर मेहनत आप कर रहे हो ना, तो फिर आप आपका 100% दे दो, बिल्कुल, या तो करो मत, अगर कर रहे हो तो पूरा 100% दे दो। बिल्कुल सही है। मतलब सर कह रहा हूँ ना कि 6-7 महीने में लोग अभी भी सोचते हैं कि क्या इतने में हो पाता है, पर मैंने आपके एक दिमाग में बैठा लिया था कि अगर सर ने बोला हो सकता है तो हो सकता है। बस फिर वो मैंने अपना शेड्यूल बनाया और इस हिसाब से 4 घंटे यहाँ, फिर रूम पे भी जाकर मैं पढ़ता था सर 10 बजे तक। कोई कॉन्टेक्ट नहीं, घर वालों को पता था कि लाइब्रेरी जाता है बच्चा, तो खाना खाते समय बात भी करता था, तो खाना खाते समय, अच्छा। खाना खाते समय बात की उनसे, उसके बाद फ़ोन रखा, अपना कुछ जो कुछ रिवाइज करना है वो रिवाइज किया, और फिर अपना टाइम से सो गया। 11 बजे सो जाता था मैं, फिर सुबह वो 5 बजे उठ के अपना नहाना धोना सारी चीज़ें कंप्लीट करके अपना पहुंच जाता था। अब कैसा लग रहा है सिलेक्शन के बाद, और अभी कितना समय हो गया ज्वाइन टोटल अभी सर्विस को? सर अब मेरा 8th मंथ अभी 8 महीने हो गए। तो क्या लग रहा है इन 8 महीनों में? सर ऐसा लग रहा है कि सिलेक्शन के बाद ना आपकी, मतलब आपकी दिशा, सब कुछ सुधर जाता है सर। आपकी मानसिक स्थिति, लोगों को आपसे बात करने का जो आपका जो बिहेवियर है लोगों का आपके वो प्रति, तो बहुत बदल जाता है, और वो बदल जाता है। वर्दी मिलने के बाद तो सर ये दिखती, ये दूर से दिखती दिखती है। किसी भी व्यक्ति को ये वर्दी है जो ये दूर से दिखती है सर। ये तो मतलब जाते हैं, अब गांव में जाता हूँ ना, तो लोग वही अपना बिल्कुल पहले भी सम्मान करते थे, उनको पता था कि लड़का पढ़ रहा है, पर अब उनको और खुशी होती है हाँ, कि अब यार साथ में वर्दी जुड़ गई है ना। वर्दी जुड़ गई है सर। अच्छा लगता है सर लोगों से मिलके। गांव पे जाता हूँ तो एक जो बेरोजगारी का टेक है वो भी हट गया है। और सर अभी मेरा एक टारगेट है, वो मैं अभी आपसे पढ़ रहा हूँ उसका भी, बट वो सब जिस दिन मैं अचीवमेंट कर लूंगा ना, उस दिन फिर यहाँ फिर से एक बार आके बैठूंगा। अरे बिल्कुल। हाँ, so उसको थोड़ा सा मैं, क्या जो मेरा अभी टारगेट है उसको मैं अभी शो नहीं करना चाहता पब्लिकली, पर मैं लगे रहो उसके लिए। हाँ सर उसमें लगा हुआ हूँ। अभी भी पढ़ाई चल रही है मेरी, कंटिन्यू पढ़ रहा हूँ अभी भी आपसे। मैं ट्रेनिंग में मेरे को समय थोड़ा कम मिला, नहीं तो मैं इसी अटेम्प्ट में निकाल देता उस चीज़ को। अच्छा। उसी में लगा हुआ हूँ मैं, और कोशिश करता हूँ कि सर अगली बार आपसे मिलूँ अरे तो बहुत कुछ खुशी की बात होगी। और हो और बेहतर हो। हाँ, इससे बेहतर वो मैं सर लगा रहूंगा सर। मैं जब तक वो नहीं पालूंगा ना सर, मैं रुकूंगा नहीं। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। और बेसिकली अभी धार में पोस्टेड हो ना? नहीं सर, मेरी पोस्टिंग देवास में। अच्छा, देवास में। हाँ, उमरिया मेरा ट्रेनिंग चल रहा है अभी। अच्छा। ट्रेनिंग सेंटर मेरा उमरिया है। और अभी क्योंकि यहाँ पे ये अपना चल रहा है ड्यूटी, तो अभी एलओ ड्यूटी यहाँ पे बुलाया है। यहाँ से हम अभी निकल लेंगे, कल या परसों निकल लेंगे, कल शाम तो को। अभी कितनी 2-3 महीने की ट्रेनिंग और बची होगी? हाँ सर, इतना बचा है। 2-3 महीने की। हाँ, 2-3 महीने का ट्रेनिंग और बचा है।
इसके बाद यहाँ से फ्री हो जाए। उसके बाद फिर ड्यूटी हाँ, उसके बाद ड्यूटी शुरू करना है होगी देवास फिर। में। हाँ सर, ऐसा है। अच्छा है, खैर देवास तुमको मिला है, पास ही है देवास आष्टा, तो हाँ सर, कोई पास ही बहुत है। अंतर नहीं है, तो वो भी ठीक है। बस अब तो यही है बच्चों से आग्रह मेरा कि यार अगर आप पढ़ाई कर रहे हो ना तो या तो 100% करो या फिर बिल्कुल मत करो। मतलब आप बीच के रहोगे तो फिर दिक्कतें हो जाती है सर। हाँ, कुछ भी नहीं मिलना है, सर फिर आप वो कहीं कुछ के नहीं हो होता। फिर। फिर आप कहीं के बच नहीं पाते हो सर। तो विनर्स के साथ ओवरऑल बहुत अच्छा अनुभव रहा। हाँ सर, अच्छा अनुभव रहा। और मैं तो कहूँगा कि बच्चे अच्छे से मेहनत करें ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, और अच्छे से मेहनत करें। मतलब गांव के बच्चे भी निकल जाते हैं बढ़िया, अच्छे से मेहनत करते हैं तो मेहनत वालों को सफलता प्राप्त हो जाती है। और तुम एग्जाम्पल हुई, हाँ सर, एक मैं छोटे से गांव से निकल के, और मेरे ख्याल से गांव के पहले पहले पुलिस गांव वाले के हो। पहले पुलिस, मतलब इतिहास में आज तक कोई नहीं गांव का पुलिस वाला। और मैं चाहता हूँ कि अब हर साल निकले। हाँ। मैं मतलब बच्चों से और बच्चों से मैं कहना भी चाहता हूँ कि आपको कुछ भी चीज़ें ज़रूरत है तो मैं खड़ा हूँ। हम्म। जैसे मेरे साथ मेरी फैमिली, मेरे बड़े भैया खड़े रहें, वैसे मैं उन बच्चे, भले वो कोई भी हो, भले आज से पहले कुछ मेरा उससे लड़ाई झगड़ा भी हुआ हो, तो भी मैं उससे कहता हूँ मैं आपके साथ खड़ा हूँ। सही बस आप मेहनत करो, आप आगे बढ़ो, क्योंकि आप आगे बढ़ोगे तो गांव का नाम भी रोशन होगा नाम रोशन होगा। कि गांव में इतने लोग हैं, इतने सर्विस में हैं। बिल्कुल सही है, बस सपोर्ट ही तो इम्पोर्टेंट है यार। अगर वो सपोर्ट, अगर बड़े भाई का सपोर्ट नहीं होता, हाँ सर, तो मैं यहाँ कभी नहीं मतलब पहुंच उस सपोर्ट के कारण आज तुम यहाँ पहुंचे हो। हाँ सर। मेहनत करी है, सब चीजें, लेकिन वो सपोर्ट कि हाँ कोई है हमारे साथ, हाँ सर, बिल्कुल वो स्तंभ की बहुत तरह, जरूरी है ना। स्तंभ की तरह खड़े हैं सर मेरे बच्चे, और अभी भी खड़े हैं। अभी भी मुझे अगर ऐसा लगता है तो वो मुझे पहले पैसे सेंड कर देते हैं अच्छा। कि जा। तो अभी भी सर ड्यूटी आया है, मैं उनको पता है कि इसकी जॉब लग गई, इसके पास पैसे हैं। उसके बाद भी सर वो मुझे 2,000 रुपये पे कर रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि यार तू खर्चे की टेंशन मत लेना, अच्छे से खाना पीना वहाँ। अच्छा। हाँ, मतलब जॉब लगने के बाद भी। तो मतलब वो तो एक होता है ना यार कि अपन किसी को गॉड मान लेते हैं। वो वही है कि उनके लिए हम हमेशा छोटे ही हाँ, रहेंगे। उनके लिए मैं छोटे ही हूँ। और सर तो मैं वो अपने बड़े प्यार भैया का बहुत आदर हमेशा करता हूँ सर। रहेगा। मम्मी पापा का करता हूँ उतना ही अपने, मतलब जितना मैं आदर अपने मम्मी पापा का करता हूँ उतना आज भी अपने बड़े भैया का करता हूँ। मैं हमेशा, वो खड़े रहते हैं तो उनके पीछे ही खड़ा होता हूँ। हाँ, भले ही छोटा हूँ मैं, पर हमेशा छोटा ही रहूंगा उनके लिए। बिल्कुल बिल्कुल, वो सम्मान तो हमेशा होना ही रहेगा सर, चाहिए। वो तो अब रहेगा, हमेशा रहेगा कि जब उस स्थिति में थे कि यार वहां से अब अपने को उठना है तो कैसे उठेंगे, तो उस समय वो खड़े हो गए मेरे साथ। तो वो लाइफ टाइम में सोचूंगा कि लाइफ टाइम बस हम दोनों भाइयों का ऐसा ही प्रेम बना रहे। चलो कुलदीप, तो आपको फिर से बहुत सारी शुभकामनाएं, थैंक यू सर, कॉन्ग्रेचुलेशंस, और बहुत मजा आया बात करके। थैंक यू सो मच और सर। काफी एक अच्छी इंस्पायरिंग जर्नी रही है कि एक छोटे से गांव से निकल के जी सर। और अपनी मेहनत के दम पे वर्दी हासिल करी है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम सिर्फ यहीं तक नहीं रुकोगे, हाँ सर। अभी आगे बढ़ोगे, और बहुत जल्द और अच्छे बड़े पद पे आके फिर से हम पॉडकास्ट करेंगे। जी सर, और इस ये सर जर्नी को वादा फिर रहा आगे मेरा, बढ़ाएंगे। सिर्फ ज्यादा से ज्यादा 2 साल या 3 साल, अरे बिल्कुल, इंतजार ज्यादा से रहेगा। ज्यादा। और उससे पहले अगर वैकेंसी आ गई तो 1.5 साल ज्यादा से ज्यादा। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा है सर। बहुत खुशी की बात है कि दोबारा और अच्छे पद पे होकर तुम आओ। जी सर। और पूरा सपोर्ट हमारा भी है, जी सर। कोई भी उसमें मदद लगती है, जी कोई भी सपोर्ट लगता है, जी सर। तो बिल्कुल हम हैं साथ में। जी सर, थैंक यू सो मच सर, अच्छा लगा सर आपसे मिलके। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू सो मच सर। Preview.